चलो चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी लेंथी चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो एक बार साथ साथ में तुम लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा। सबसे पहले लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। लिखो बच्चों, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। एक बार समझ लो, पहले ध्यान से सुनो। देखो 11th क्लास के अंदर हमने जो अकाउंट्स पढ़ी थी ना, वो किसकी पढ़ी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बताओ? जब किसी बिजनेस को एक ही पर्सन करता है, एक ही व्यक्ति, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। पूरी 11th क्लास के अंदर हमने जो अकाउंट्स पढ़ी थी वो सोल प्रोप्राइटर की ही पढ़ी थी। अब एक बात बताना, एग्जाम्पल से बात को करते हैं। राम ने ना एक दुकान खोली अपनी छोटी सी, और ये ना मोबाइल बेचता है। राम ने अपनी मोबाइल की दुकान खोली, तो ये बताओ दुकान के अंदर, शॉप के अंदर सारा पैसा कौन लगाएगा? राम लगाएगा। प्रॉफिट किसका होगा? राम का होगा। लॉस किसका होगा? सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके होंगे? राम के। अभी तो ये अकेला काम करता है। देखो अभी ये अकेला ही काम कर रहा था, तो अब ये चाहता है कि अब इस दुकान को और एक्सपेंड किया जाए। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाया जाए, ग्रो किया जाए। तो एक बात बताओ, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए राम को क्या क्या चाहिए बताओ? एक तो चाहिए पैसा, और एक साथ में काम करने के लिए पर्सन्स। तो राम अपने किसी दोस्त के पास जाता है। राम जाता है मोहन के पास, और राम मोहन को अप्रोच करता है, बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि आजा हम दोनों ना मिलकर काम करते हैं। राम ने अप्रोच करी कि आजा हम दोनों मिलकर काम करेंगे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपस में बांट लेंगे। और अगर मोहन इस बात से एग्री करता है तो ही तो साथ में काम करेंगे, या जबरदस्ती करेंगे इसके साथ? जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। राम ने मोहन को बोला, और मोहन जब एग्री करेगा, हाँ ठीक है हम दोनों मिलकर बिजनेस चलाएंगे, तभी तो साथ में काम करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब दो पर्सन कम से कम दो पर्सन आपस में बिजनेस करने के लिए एग्री हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्संस। सुनना ध्यान से सारे बच्चे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप रिलेशन है लोगों के बीच। कौन से पर्संस? हु हैव एग्रीड, जो एग्री हो गए हैं। भाई राम ने मोहन को बोला आजा मिलकर काम करते हैं, और मिलकर काम तो तभी करेंगे ना जब वो एग्री होगा। क्या हम जबरदस्ती किसी को अपने साथ काम में रख सकते हैं? क्या काम कर सकते हैं? कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। जब वो एग्री होगा, जब वो हां बोलेगा तभी करेंगे। तो डेफिनेशन कहती है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिश्ता। रिश्ता बोलो, संबंध बोलो। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस। कौन से पर्संस? हु हैव एग्रीड, जो एग्री हो गए। अच्छा, किस बात के लिए एग्री हुए?
टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, कि हम किसी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटेंगे। शेयर का मतलब क्या होता है? बांटना। अच्छा, यहां पर शेयर वो मत समझना कि वो हम जो शेयर खरीदते हैं वो वाला शेयर नहीं है, वो कंपनी में आएगा, कंपनी में पढ़ेंगे शेयर्स क्या होते हैं। यहां पर शेयर का मतलब क्या है? बांटना। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है लोगों के बीच। कौन से लोग? हु हैव एग्रीड, जो एग्री हो गए हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, कि हम किसी बिजनेस के प्रॉफिट को क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। अच्छा, एक बात बताना, डेफिनेशन में वर्ड लिखा हुआ है प्रॉफिट, लेकिन क्या लॉस भी हो सकता है? लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम यहां पर चेंज नहीं कर सकते। ये जो डेफिनेशन लिखी जाती है ना, ये लिखी जाती है एक्ट के अंदर। क्या बोला मैंने? एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून। हम जो ये पढ़ रहे हैं ना पार्टनरशिप, कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जो ये डेफिनेशन है ये एक्ट में ही दी हुई है। एक्ट मतलब क्या है? कानून। भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो एक्ट बने हुए हैं सारे के सारे, हमें वो सारे एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये एक्ट में दी गई है, और एक्ट की डेफिनेशन में प्रॉफिट वर्ड लिखा हुआ है। हम अपने आप से डेफिनेशन में चेंज कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक मीनिंग यहां पर ये निकल कर आ जाता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है बिजनेस में और लॉस भी हो सकता है। तो जब किसी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एग्री हो जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। डेफिनेशन में एक बात और लिखता है, क्या आता है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां से लेकर और यहां तक, इस बात का मतलब समझना ध्यान से। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल लेता हूं। देखो, मान लो किसी बिजनेस में ना 3 व्यक्ति काम करते हैं, ए, बी और सी। इनकी एक दुकान है और सी ना कहीं पर काम से बाहर गया हुआ है, अभी अवेलेबल नहीं है दुकान के अंदर। कोई कस्टमर आया, तो अभी दुकान में अवेलेबल कौन कौन है? ए और बी। कोई कस्टमर आता है तो डील कौन करेगा? अभी जो डील है वो ए और बी करेंगे। ए और बी ने डील करा, सी बाहर है, अभी सी बाहर गया हुआ है कई काम से। क्वेश्चन ये है, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा बताओ किस में बटेगा? तीनों में। और सुनना, बी और सी दोनों बाहर गए हैं, अब दुकान पे अवेलेबल कौन है? ए। तो कस्टमर से डील कौन करेगा? ए ही करेगा। डील करा, प्रॉफिट या लॉस हो गया, तो बताओ किस में बटेगा? तीनों में। काम को और तीनों ने ही किया तो प्रॉफिट लॉस किस में बटेगा? तीनों में। चाहे सभी मिलकर चलाए बिजनेस को, चाहे उनमें से कोई भी चलाए, लेकिन काम वो सभी के लिए हो रहा होगा। डेफिनेशन में लिखता है, कहता है कैरिड। कैरिड का मतलब क्या होता है? करना या चलाना। करना बोलो या बोलो चलाना। कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे सभी मिलकर चलाएं, या एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई भी चलाए। काम को चाहे सभी मिलकर करे या उनमें से कोई भी करे। एक्टिंग फॉर ऑल, हो रहा होगा। एक्टिंग मतलब हो रहा होगा, फॉर ऑल, सभी के लिए। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक रिश्ता है लोगों के बीच। कौन से लोग? जो एग्री करते हैं। किस बात के लिए एग्री हो जाते हैं? कि आओ हम मिलकर बिजनेस को करेंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपस में उसको बांट लेंगे। डेफिनेशन में एक बात और भी लिखता है, कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चाहे बिजनेस को सभी मिलकर चलाएं, चाहे उनमें से कोई भी चलाए, लेकिन काम तो सभी के लिए हो रहा होगा। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है? अभी और सुनेंगे ध्यान से। यहां पर ना एक वर्ड लिखा हुआ है रिलेशन, देखो ध्यान से। इसके बारे में थोड़ा सा और सुन लो, सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। एक एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को। तो मुझे एक बात बताना, ध्यान सुनना जरा। मान लो ए और बी किसी बिजनेस को चलाते हैं। ए और बी किसी बिजनेस को चला रहे हैं। अगर कोई काम, ध्यान सुनना, अगर कोई काम बी ने किया, अगर कोई काम बी ने किया, तो क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ए बी होगा? यस होगा, लेकिन बिजनेस के स्कोप के अंदर होना चाहिए, दायरे में। दायरे से बाहर मतलब भाई एक बिजनेस का ना एक दायरा होता है। अगर आप उस दायरे में रहकर काम कर रहे हो और बी ने कोई भी काम किया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ए बी होगा। ऐसे मैं उल्टा बोलूं, अगर कोई काम ए ने किया विद इन द स्कोप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के स्कोप, स्कोप का मतलब क्या होता है? दायरा।
बिजनेस के दायरे के अंदर अगर कोई पार्टनर, दूसरा वाला पार्टनर काम कर रहा है तो उसके लिए दूसरा भी रिस्पॉन्सिबल होगा। कहने का मतलब अगर कोई काम बी ने किया तो उसके लिए ए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर कोई काम ए ने किया है तो उसके लिए बी भी रिस्पॉन्सिबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो रिलेशन है ना, यही तो रिलेशन है पार्टनर्स के बीच। दिस रिलेशन इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोला मैंने? म्यूचुअल एजेंसी। और जो ये रिलेशन होता है ना पार्टनर्स के बीच, जो ये रिलेशन है, इज जस्ट लाइक रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या वर्ड बोला? ध्यान सुनना, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है तुमसे एक एक नंबर में। इधर सुनिए सारे बच्चे। एक पार्टनर के द्वारा किया गया काम दूसरे को भी बाइंड करता है। बाइंड मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। ए ने काम किया, बी रिस्पॉन्सिबल होगा, बी ने काम किया, ए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन काम वो स्कोप में होना चाहिए, विद इन द स्कोप ऑफ द बिजनेस, दायरे में रहकर। अगर तू दायरे से, अगर बी दायरे से बाहर रह के काम कर रहा है तो तू ही रिस्पॉन्सिबल है भाई। स्कोप में काम करना है तेरे को, विद इन द स्कोप। और ये जो रिलेशन है ना, इसी को क्या बोलते हैं? ये रिलेशन है पार्टनर्स के बीच का। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। और पार्टनर्स एक दूसरे के, म्यूचुअल एजेंसी बोलती है सभी पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल एंड एजेंट होते हैं। सुनना जरा ध्यान से। अगर काम बी ने किया तो बी एजेंट और ए प्रिंसिपल। सुनना, 2 मिनट सुनना। अगर काम बी कर रहा है तो हम ऐसे बोलेंगे बी एजेंट है और ए प्रिंसिपल है। इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं, ए के बिहाफ पे काम किसने कर दिया? बी ने। तो काम दिया किसने? ए ने। और किया किसने? बी ने। तो ए कौन है? प्रिंसिपल, और बी कौन है? उसका एजेंट। रिवर्स कर देते हैं। अगर काम ए ने किया है बी के बिहाफ पे, काम किसने किया? ए ने। किसके बिहाफ पे? बी। तो ए कौन है अब? एजेंट, और ये कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या है भाई? और सुन लो, ये लो। अगर काम किया है इसने तो ये कौन? ये एजेंट, और इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और अगर काम किया है ए ने तो ये कौन है? एजेंट। तो ये कौन है? उसका प्रिंसिपल। तो सभी पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। और दिस रिलेशन, यही तो रिलेशन है। जो रिलेशन होता है ना पार्टनर्स के बीच में, ये है वो रिलेशन। और दिस रिलेशन इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। एक बार बिना देखे सारे बच्चे बोलेंगे, कोई नहीं देखेगा। सुनो, जल्दी जल्दी बोलो, बोलो सारे बच्चे, बोलो मेरे साथ साथ बोलो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। कौन से पर्संस? हु हैव एग्रीड, जो एग्री हो गए हैं किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। अच्छा, क्या प्रॉफिट भी हो सकता है? क्या लॉस भी हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। फिर डेफिनेशन में एक बात और भी लिखता है, कैरिड ऑन बाय ऑल। चाहे सभी मिलकर बिजनेस को चलाएं, चाहे कोई भी चलाए, लेकिन हो रहा सभी के लिए होगा। और पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? म्यूचुअल एजेंसी। और म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलती है? हर पार्टनर आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट है। एक के द्वारा किया गया कार्य दूसरे को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा देगा, लेकिन एक लिमिट है, रेस्ट्रिक्शन है। काम कैसे होना चाहिए? विद इन द बिजनेस एरिया, विद इन द स्कोप ऑफ द बिजनेस। क्या सबको डेफिनेशन कवर हो गई है? कॉपी कर लिया सबने यहां तक का? आगे चले, मिटो दो इसको, आगे चलते। आगे चलते हैं, सुनना जरा ध्यान से। एक छोटी सी बात समझाने जा रहा हूं, सुन लो। राम और मोहन ने मिलकर एक दुकान खोली। ये शॉप है इनकी। राम और मोहन ने मिलकर एक फर्नीचर की शॉप खोली। क्या दुकान का नाम भी तो रखेंगे कोई ना कोई? जल्दी बोलो, रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे। और इन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा, कोई भी नाम। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला एक्स फर्नीचर हाउस। अब ध्यान सुनो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राम और मोहन ने मिलकर एक फर्नीचर की शॉप खोली और शॉप का नाम रखा एक्स फर्नीचर हाउस। एक आंसर दो पहले तो,
ये बताओ, ये जो बिजनेस है ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या पार्टनरशिप? पार्टनरशिप, क्योंकि इसके अंदर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस को कलेक्टिवली देखता हूं, कलेक्टिवली, एक वर्ड मैंने बोला क्या? कलेक्टिवली। कलेक्टिवली का मतलब होता है ज्वाइंटली। कलेक्टिवली बोलो या बोलो ज्वाइंटली, मतलब एक समूह के रूप में देखना, समूह, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। जब मैंने इस बिजनेस को एज अ होल देखा, कंप्लीट देखा, कलेक्टिवली बोलो, ज्वाइंटली बोलो, समूह के रूप में बोलो, मैंने इस बिजनेस को एक समूह के रूप में जब देखा तो इसको बोलते हैं फर्म। क्या बोलते हैं? फर्म। ये वर्ड जो है पूरे अकाउंट्स में बार बार यूज होगा पार्टनरशिप के अंदर। फर्म, फर्म मींस बिजनेस। क्या बोला? फर्म मींस बिजनेस। जब ये वर्ड आएगा ना फर्म, समझ जाना बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ए और बी ने फर्म में पैसा लगाया, तो मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं? बिजनेस में पैसा लगाया। ए ने फर्म से पैसा निकाल लिया, मतलब बिजनेस से पैसा निकाल लिया। फर्म को प्रॉफिट हो गया, मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो गया। ओ माय गॉड, फर्म को लॉस हो गया, बिजनेस को लॉस हो गया। तो फर्म मींस बिजनेस। ये वर्ड बार बार आने वाला है पूरी फर्म, पूरी पार्टनरशिप के अंदर। जब मैंने इस पूरे बिजनेस को कलेक्टिवली देखा तो इसको हमने बोला फर्म। अच्छा, और इस फर्म में जो ये पार्टनर, सॉरी अभी तो पार्टनर बोलना नहीं था मुझे, इस फर्म में जो ये पर्संस काम कर रहे हैं, जब हम इनको अलग अलग देखते हैं, इंडिविजुअली देखते हैं, इंडिविजुअली, तो इसको बोलते हैं क्या? पार्टनर्स। इस बात को मैं ऐसे बोलूंगा, यह एक पार्टनरशिप फर्म है और इसके पार्टनर कौन कौन है? राम और मोहन, ऐसे बोला जाता है, ऐसे इसको रीड किया जाता है। अच्छा, और जो ये देख रहे हो, ये तो दुकान का नाम है। ये इस दुकान के नाम को बोलते हैं फर्म्स नेम। फर्म्स नेम। एक बार फिर से रीड करना सीखते हैं इसको, तो बोलो बच्चों, यह एक पार्टनरशिप फर्म है। एग्री? इस फर्म के पार्टनर कौन कौन है? राम और मोहन। इस फर्म का नाम क्या है? एक्स फर्नीचर हाउस। और ये फर्म बार बार यूज होगा, तो फर्म का अगर मैं कंक्लूसिव मीनिंग निकालूं तो फर्म मींस बिजनेस। जब भी फर्म आएगा समझ लेना बिजनेस बोलना चाह रहा हूं। फर्म में पैसा लगाया, अरे बिजनेस में पैसा लगाया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? तो ये भी कॉपी करना है, ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखो। कॉन्सेप्ट नंबर 2, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक बार समझ लो पहले ये है क्या। सुनना ध्यान, सारे बच्चे ध्यान सुनना जरा। ए और बी ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर दिया और पूरे साल भर इन्होंने काम किया और एट द एंड ऑफ द ईयर इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया। नेट प्रॉफिट समझते हो ना, 11th में सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर निकल कर आता था। एट द एंड ऑफ द ईयर इन्होंने 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमा लिया। सुनना जरा, एग्जांपल से बात समझा रहा हूं मैं। एक एग्जांपल है ये कि ये है क्या, उसके लिए एग्जांपल है। अब ए जो है ना, ए कहता है मैं इसमें से ना 60,000 रुपए लूंगा और तू 40 लेगा। ये बात कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है। कह रहा मैंने ज्यादा काम किया। ए बोल रहा है मैंने ना ज्यादा काम किया है, तू तो चाय पीता रहता था, तो फिल्म देखता रहता था, ज्यादा काम किसने किया? मैंने किया, मैं लूंगा 60। अच्छा, अब बी बोल रहा है, अब बी बोलता है चलना मैं लूंगा 60, तू 40 लेगा। यार तू देखता था फिल्म तो भाग यहां से। लड़ाइयां हो गई, डिस्प्यूट्स हो गए। डिस्प्यूट्स क्या वर्ड बोला मैंने? डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। दोनों पार्टनर्स के बीच उस प्रॉफिट को लेकर लड़ाइयां हो गई। एक बोल रहा है मैं ज्यादा प्रॉफिट लूंगा, एक बोल रहा है मैं ज्यादा प्रॉफिट लूंगा।
इन लड़ाइयों से बचा जा सकता था। कैसे? सुनो कैसे। जब इन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में अगर ये स्टार्टिंग में ही इस बात को डिसाइड कर लेते कि भाई देख ऐसा है, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ना उसको हम इतना इतना बांटेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया होता कि जो भी प्रॉफिट आएगा मैं 60% लूंगा और ये 40% लेगा और एग्री कर लिया था इस बात को पहले से ही, तो एक बात बताना, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कैसे बांटेंगे? वो ऐसे तो बांटेंगे, ए को कितना मिलेगा 60% और बी को कितना मिलेगा। लेकिन ऐसा तब होता जब इन्होंने पहले से ही क्या कर रखा होता, एग्री कर रखा होता इस बात को लेकर। एग्री नहीं कर रखा था, लड़ाइयां हो गई। अगर इस बात को पहले से ही इन्होंने एग्री कर रखा होता तो क्या इनके बीच में लड़ाई होती? नहीं होती। तो फ्यूचर में लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए पार्टनर्स आपस में एक पहले से ही एक एग्रीमेंट करके चलते हैं, एक समझौता बना के चलते हैं, और दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप डीड क्या है बच्चों? इट इज ए रिटर्न एग्रीमेंट, इट इज ए रिटर्न एग्रीमेंट which contains terms and conditions of partnership। मैंने बोला पार्टनरशिप डीड एक लिखित समझौता है, रिटर्न में होना चाहिए। विच कंटेन्स, अच्छा कंटेन्स का मतलब क्या होता है? शामिल होना, जिसमें शामिल होती है। क्या शामिल होती है जिसमें? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्तें, रूल्स लिखे जाते हैं, रूल्स। पार्टनरशिप डीड में रूल्स लिखे जाएंगे, जो भी जिन रूल्स को फॉलो किया जाना है, जिन जिन बातों को फॉलो किया जाना है, वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। इससे रिलेटेड एक दो बातें और सुन लो, तुम कॉपी बाद में करना, पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से, प्रॉपर टाइम तुम्हें कॉपी करने का मिलेगा। अभी बस एक बार समझ तो लो एक बार। तो फ्यूचर में होने वाले लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए पार्टनर्स एक लिखित समझौता करके चलते हैं। एक लिखित में इन सब बातों को लिख लेंगे पहले से कि क्या क्या किया जाना है फ्यूचर के अंदर, और वो जो सारी बातें हैं लिखी जाएंगी। अच्छा बताओ, हम लिखेंगे तो कहीं ना कहीं तो पार्टनरशिप डीड जो है, अब ये ऐसा मत कर रहे हैं ना अपने छोटे भाई बहन का रजिस्टर के, रजिस्टर लेकर आजा पार्टनरशिप का वो डीड बनाना है। रजिस्टर पे नहीं बनती, पार्टनरशिप डीड बनती है। कोई बच्चा बताएगा, गैस करेगा? किस पर? किस पर? एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं स्टैम्प पेपर। क्या बोलते हैं? स्टैम्प पेपर। अभी मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, यहीं लिखवा देता हूं छोटे छोटे नोट। पार्टनरशिप डीड इज रिटन ऑन स्टैम्प पेपर। रजिस्टर के पेपर में नहीं बनता, स्टैम्प पेपर में बनता है। ये स्टैम्प पेपर ये क्या होता है? देखा कभी तुमने? देखा सबने हुआ है, ऐसे ध्यान नहीं आएगा, लेकिन मैं बोलूंगा तो ध्यान आएगा। अच्छा तुमने एक ऐसा ना कागज देखा होगा, उस पर ना नोट छपा होता है, 100 का, 10 का, 50 का। देखा है? गांधी जी का नोट छपा होता है, उस पर प्रॉपर्टी के कागज बनते हैं, घर के कागज बनते हैं, उस पर रेंट एग्रीमेंट बनते हैं, एफिडेविट बनते हैं। देखा सबने? सबने देखा होगा। उसको बोलते हैं स्टैम्प पेपर। तो जो स्टैम्प पेपर है ना, उस पर पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है। उसी पर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है। रजिस्टर के पेपर में नहीं लिखा जाएगा, स्टैम्प पेपर में लिखा जाएगा। और स्टैम्प पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर किसी पार्टनर ने बात नहीं मानी तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है इसी स्टैम्प पेपर के बिहाफ पे। एक क्वेश्चन और, तुम इसको कॉपी करोगे पहले ना, इसको कॉपी कर लो, फिर एक क्वेश्चन और। आगे एक दो छोटी छोटी बातें और देख लो पार्टनरशिप डीड को लेकर, पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये है
इज पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी? कंपल्सरी बोलो या बोलो मैंडेटरी या बोलो नेसेसरी, एक ही बात है। क्वेश्चन ये है, क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपल्सरी होता है क्या? आंसर इज नो। जो इसका आंसर है वो नो है। बिना पार्टनरशिप डीड बनाए भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन तुम एक बात बताओ, बना लेना बेटर है या नहीं है? बेटर है। बाद में तो दिक्कत हो जाएंगी, लड़ाई होंगी बेफालतू की। बिना पार्टनरशिप डीड बनाए भी पार्टनरशिप में काम किया जा सकता है, लेकिन बाद में दिक्कतें हो सकती हैं इस बात को लेकर। तो इसलिए भाई बना लेना बेटर है। तो इसका जो आंसर वैसे बनेगा, आंसर में पहले लिखेंगे नो। वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन बना लेना बेटर है फ्यूचर में होने वाले लड़ाई झगड़ों से, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए। लिख लो साथ साथ, नो इट इज नॉट कंपल्सरी बट it is better to have a written agreement to avoid future disputes or misunderstandings। पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बट इट इज बेटर, अच्छा रहता है। इट इज बेटर टू हैव मतलब होना। इट इज बेटर टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। एक रिटन में एक एग्रीमेंट बना लेना बेटर है। क्यों? टू अवॉइड, बचने के लिए, फ्यूचर डिस्प्यूट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फ्यूचर में होने वाले लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए, गलत फहमियों से बचने के लिए, बिल्कुल सब कुछ क्लियर रहे, उसके लिए जरूरी है एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाए रिटर्न। और वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन बना लेना बेटर है। अगला क्वेश्चन।